हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी 9th साइंस होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यह जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, पहला पॉइंट है, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में गैस डिस्चार्ज में नए विकिरणों की उपस्थिति की खोज की और उन्हें कैनाल रे कहा। जो ई गोल्डस्टीन महोदय थे, उन्होंने 1886 में गैस डिस्चार्ज में नए विकिरणों की उपस्थिति की खोज की और उन्हें क्या कहा, कैनाल रे कहा। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके, जिसमें बताया गया कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया कि परमाणु जो है अविभाज्य है और अविनाशी है। ओके, नेक्स्ट, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जो थॉमसन का मॉडल था उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग के समान, थॉमसन महोदय जो हैं क्या किए, क्रिसमस पुडिंग के समान परमाणु का मॉडल प्रस्तावित किया। क्रिसमस में जो केक होते हैं ना, उसी से रिलेट करके थॉमसन साहब ने क्या किया, क्रिसमस पुडिंग के समान परमाणु का मॉडल को प्रस्तावित किया। ओके, पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज वाले गोले हैं उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन गोलाकार क्रिसमस पुडिंग में करंट ड्राई फ्रूट की तरह थे। पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में क्या है, इलेक्ट्रॉन, और गोलाकार क्रिसमस पुडिंग में, जो क्रिसमस के केक हैं उसमें करंट जो है ड्राई फ्रूट की तरह। आप क्रिसमस में यदि केक मंगाते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि उसमें ड्राई फ्रूट्स लगे हुए रहते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स है की तरह क्या काम कर रहा है, करंट काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, थॉमसन ने प्रस्तावित किया एक परमाणु में सकारात्मक रूप से आवेशित गोला होता है। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु में सकारात्मक पॉजिटिवली रूप से आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें अंतर्निहित होते हैं। ओके, नेक्स्ट, नकारात्मक और सकारात्मक आवेश, नकारात्मक निगेटिवली और पॉजिटिवली आयन आवेश मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। जो नकारात्मक और सकारात्मक आवेश होते हैं मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए परमाणु समग्र रूप से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जो नकारात्मक और सकारात्मक आवेश होते हैं मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड परिमाण, परिमाप जो होते हैं में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए परमाणु समग्र रूप से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यहां पे क्या लिखा हुआ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया कि तेज गति से चलने वाले अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तेज गति से चलने वाले अल्फा पार्टिकल का एक पतली गोल्ड फॉयल पर गिराया गया। जो अल्फा पार्टिकल थे, रदरफोर्ड ने क्या किया, जो गोल्ड फॉयल होते हैं पतली, उस पर क्या किया,
स्ट्राइक किया, प्रहार किया। ओके, यह फॉयल जो गोल्ड फॉयल था लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई की थी। ओके, मोस्ट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल सीधे गोल्ड फॉयल से होकर गुजर गए। जो उसने प्रहार करवाया, स्ट्राइक करवाया अल्फा पार्टिकल से गोल्ड फॉयल पे, तो उसमें क्या हुआ, मोस्टली जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे सीधे गोल्ड फॉयल से होकर गुजर गए। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे, उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे छोटे कणों से विक्षेपित हो गए। ओके, नेक्स्ट, ई रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871। ई रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखना है, को स्प्रिंग ग्रोवा में हुआ। कहाँ हुआ? स्प्रिंग ग्रोवा में हुआ था। ओके, इन्हें परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में जानते हैं। किसको? रदरफोर्ड को। ई रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में जानते हैं। ओके, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स की केवल कुछ विशेष कक्षाओं को ही परमाणु के अंदर जाने की अनुमति है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स के केवल कुछ विशेष कक्षाओं, ओके, स्पेशल जो ऑर्बिट्स हैं, सेल हैं, को ही परमाणु के अंदर जाने की अनुमति है, जिन्हें क्या कहते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के रूप में जाना जाता है। ओके, डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते समय, डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन ऑर्बिट्स और सेल को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। यह जो ऑर्बिट्स होते हैं और सेल होते हैं, इसको क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। बोर्स महोदय के जो थे 3 बुक थे। ओके, बुक तो उसने बहुत सारे लिखे, लेकिन जो 3 बुक थे वो स्पेशल थे। इसके 3 बुक के नाम जो है, पहला है बुक द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दूसरा बुक है एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा बुक है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, दूसरा बुक कौन है? एटॉमिक थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, तो होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।